चलिए ठीक है। हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि अमेज़ोन के ऊपर जो प्रोडक्ट रिसर्च है वो कैसे होती है। पिछले लेक्चर में हमने स्टेप्स को डिस्कस किया था कि प्राइवेट लेबलिंग के अंदर स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं मेजर। और उसमें सबसे पहला जो स्टेप था वो था अमेज़ोन प्रोडक्ट रिसर्च। तो यहाँ एक लफ्ज नया इस्तेमाल किया गया, वो है FBA। तो उसका आपको बता देता हूँ एब्रीविएशन। ये होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। दोबारा सुन लें, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन इसका मतलब है। और इसका मफहूम ये है कि भाई अमेज़ोन आपके बिहाफ के ऊपर प्रोडक्ट को पिक करेगा, पैक करेगा और शिप करेगा। आपने जस्ट प्रोडक्ट को अमेज़ोन के स्टोर तक या फिर अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुंचा देना है। जहाँ से आपने बनवाई है वहां से लेकर जिस कंट्री के अंदर आप सेल करना चाह रहे हैं तो उधर आपने भिजवा देनी है। आपने कुछ भी नहीं करना होता, वो कंपनीज होती हैं जो कि आपके बिहाफ के ऊपर सारा कुछ करती हैं। आपने जस्ट उनसे कांटेक्ट करके डील फिक्स करनी होती है। तो खैर, जो आज का हमारा मेजर टॉपिक रहेगा वो है अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च। कि हम प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर और प्रोडक्ट रिसर्च होती क्या है दरअसल। सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रोडक्ट होती क्या है। और तमाम वो चीज़ें जो कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। जैसा कि पेंसिल, लैपटॉप और मेकअप किट की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स ही हैं। जितनी भी चीज़ें आप लोग आम रूटीन में यूज़ करते हैं, क्लो चाहे वो शूज़ हो गए, वॉलेट, मोबाइल, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। उसके बाद है प्रोडक्ट रिसर्च। चलो भाई, हमें प्रोडक्ट का तो पता चल गया, तो प्रोडक्ट रिसर्च क्या होती है? ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अमेज़ोन के ऊपर हाई डिमांड, लो कंपटीशन या फिर एक वायबल प्रोडक्ट ढूंढते हैं जिसको हम अमेज़ोन के ऊपर सेल कर सकें खुद या फिर अपने क्लाइंट के लिए सेल कर सकें। उस प्रोसेस को कहा जाता है प्रोडक्ट रिसर्च। वायबल प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसका वो सेम ही डेफिनेशन है कि डिमांड हाई हो और कंपटीशन लेवल थोड़ा सा कम हो, और जिसके ऊपर पेटेंट भी ना हो और उसको आप डिफरेंशिएट भी कर सकें। मेन उसको बेहतर करके आप मार्केट में ला सकें, ना कि सेम कॉपी पेस्ट कर सकें। कॉपी पेस्ट करेंगे मीन जो पहले से एक प्रोडक्ट सेल हो रही है, एक पेंसिल सेल हो रही है, तो आप वही पेंसिल मार्केट में ले आए तो एक बंदा आपसे क्यों लेगा? वो ज़ाहिर है पुराने सेलर से ही लेगा ना, उसके रिव्यूज भी ज्यादा होंगे, सारा कुछ उसकी एक हिस्ट्री होगी। तो आपने अपनी प्रोडक्ट को बेहतर करके ले आना है। उसका एक पूरा तरीकाकार है जो हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको अपने कंपैटर के नेगेटिव रिव्यूज पढ़ने पड़ते हैं। खैर, वो बात की बात है, छोड़ें उसको। तो प्रोडक्ट रिसर्च आपको पता चल गया, ये प्रोसीजर होता है। उसके बाद है पोटेंशियल ऑफ अर्निंग इन प्रोडक्ट रिसर्च। के प्रोडक्ट रिसर्च से आप कितने पैसे बना सकते हैं? 1000 से 1500 डॉलर आराम से बनाया जा सकता है अगर आपको अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च आ जाती है। लेकिन ये है कि आजकल मार्केट बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड है, चाहे फाइवर हो चाहे अपवर्क हो। बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं अमेजोन के अंदर, तो इतना आसान नहीं है कमाना, बहुत मेहनत लगती है, टाइम लगता है, फिर जाकर कुछ होता है। लेकिन ये है कि इसके अंदर पोटेंशियल है, आप लोग अर्न कर सकते हैं। इवन दो कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो इससे भी ज़्यादा बना रहे हैं, तकरीबन वो 2500 डॉलर भी बना रहे हैं, 3000 डॉलर भी बना रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च। और थोड़ा सा काम वो करते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग का। बाकी चीज़ों पे वो तवज्जो ही नहीं देते, बस ये दो काम करके क्लाइंट को देते हैं और वो 2500 से 3000 डॉलर तक बना रहे हैं। लेकिन ये है कि उन्होंने टाइम लगाया हुआ है, मेहनत की हुई है। तो जाहिर है अगर आप में से भी कोई अर्न करना चाहता है, इवन हर बंदा अर्न करने के लिए इधर आया बैठा है, लेकिन ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी। ये अभी से माइंड में आप लोग रख लें। नीचे है लोकल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो लोकली फेसबुक ग्रुप्स हैं, उनके अंदर आप लोग सेल कर सकते हैं अपनी स्किल को। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में देखें तो फाइवर है, अपवर्क है, गुरु.com है, पीपल पर आर है। इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ जाके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और वहां से क्लाइंट घेर सकते हैं और फिर उनको अपनी स्किल सेल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए कौन कौन से टूल चाहिए होते हैं। तो ये 4 टूल हैं, इनमें से जो पहले 3 है वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, मर्चेंट वर्ल्ड बहुत कम यूज़ होता है। हीलियम 10 है सबसे पहले, इसको S10 भी कहा जाता है। जंगल स्काउट है, इसको शॉर्ट फॉर्म में JS बोलते हैं। और थर्ड नंबर पे है वायरल लॉन्च।
ये तीन मेन टूल हैं और चौथा मर्चेंट वर्ल्ड है, उसको बहुत कम यूज किया जाता है। पहले तीन कंपलसरी हैं, H10, JS और VL, ये इनके नाम है। हीलियम 10, जंगल स्काउट और बैरल लॉन्च। तो ये आप अपने पास नोट कर लें, या फिर ये स्लाइड्स होंगी पड़ी आप सबके पास। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिफरेंट टूल्स। जो डिफरेंट टूल्स हम यूज करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किस लिए यूज करते हैं, उनको यूज करने का मकसद क्या होता है, किस चीज को देखना होता है। सबसे पहले एक्सरे, H10 एक्सरे यहाँ पे लिखा हुआ है। H10 एक्सरे का मतलब है हीलियम 10 का एक मॉड्यूल है एक्सरे। तो उसको जब हम यूज करेंगे तो उसमें हमने कौन कौन सी चीजें देखनी होती हैं। अभी ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को कैसे यूज किया जाता है इनको। बहुत ही आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान चीजें हैं, कुछ भी नहीं है इनमें। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि आपको ये सारा कुछ रिटन फॉर्म में मिल रहा है कि आपने करना कैसे और किन किन की 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 पॉइंट्स को आपने मद्देनजर रखना है। तो केपीआईज आपको बता दिए गए हैं या की पॉइंट्स आपको बता दिए गए हैं और लिखे भी हुए हैं, तो आप लोग सिंपली जाके टूल में ये चीजें चेक कर सकते हैं। खैर, स्टार्ट करते हैं हीलियम 10 की एक्सरे। सबसे पहले है आपने सर्च वॉल्यूम देखना है प्रोडक्ट का। जो हीलियम 10 की एक्सरे होती है वो किसी भी प्रोडक्ट का आपको सर्च वॉल्यूम बताती है कि उसको डेली बेसिस के ऊपर कितना सर्च किया जा रहा है। उसके बाद है एवरेज रेवेन्यू, कि वो जो प्रोडक्ट है उसमें जितने सेलर हैं उसमें हर बंदा कितना रेवेन्यू बना रहा है एवरेज, ये भी बताता है आपको, एक्सरे बताता है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रांड डोमिनेंसी, कि किसी प्रोडक्ट के अंदर एक बड़ा ब्रांड तो नहीं बैठा हुआ, सबसे ज्यादा वही पैसे तो नहीं बना रहा, ये भी आपको बताता है, एक्सरे बताता है हीलियम 10 का जो मॉड्यूल है। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिविजुअल रेवेन्यू। अब एक प्रोडक्ट को तकरीबन समटाइम 100 बंदे बेच रहे होते हैं, समटाइम 1000 बेच रहे होते हैं, तो हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं 10 बंदे बेच रहे हैं, तो उसमें ये आपको ये बताएगा एवरेज रेवेन्यू कितना है 10 बंदों का, और हर बंदा या हर फिर जो सेलर बैठा है उसका इंडिविजुअल रेवेन्यू कितना है, मेन हर बंदा अलग अलग कितना पैसा बना रहा है और एवरेज कितना बना रहे हैं। ब्रांड डोमिनेंसी का कंसेप्ट भी आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अगर टॉप 10 में तीन से ज्यादा दफा एक ही ब्रांड प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो हम उसको कहते हैं कि ये ब्रांड डोमिनेंसी है। तीन से ज्यादा दफा, 3 दफा है तो कोई मसला नहीं है। और अगर टॉप 5 में एक बंदा 3 दफा आ रहा है, चाहे वो पहली पोजीशन पे है, चौथी पे है, दूसरी पे है, अगर 3 दफा आ रहा है तो फिर हम उसको बोलेंगे ब्रांड डोमिनेंसी। टॉप 10 में 3 से ज्यादा होना चाहिए, और टॉप 5 में अगर वो 3 दफा भी आ रहा है तो वो ब्रांड डोमिनेंसी होगी, 2 दफा का कोई मसला नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है रिव्यूज या एवरेज रिव्यूज। जो हीलियम 10 की एक्सरे है वो आपको ये भी बताएगी कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रिव्यूज या एवरेज रिव्यूज कितने हैं। मेन हर एक बंदे के अलग से रिव्यूज भी बताएगी, हर बंदा जो सेल कर रहा है प्रोडक्ट, सेलर्स की, और जो टोटल एवरेज बनेगी वो भी बताएगा। सर्च वॉल्यूम ग्राफ, हर एक जो प्रोडक्ट होती है ना उसका सर्च वॉल्यूम किसी महीने ऊपर जाता है, किसी महीने नीचे आता है, तो वो उसका एक ग्राफ बनता जाता है। तो हीलियम 10 का जो एक्सरे मॉड्यूल है वो आपको ग्राफ भी दिखाएगा। इसके अलावा सेल्स भी बताता है कि हर बंदा कितनी सेल्स जनरेट कर रहा है, डेली भी और मंथली भी। रिव्यू वेलोसिटी बताता है कि हर महीने कितने नंबर ऑफ रिव्यूज ऐड हो रहे हैं सेलर्स के। इसके अलावा कैटेगरी के प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी है ये भी बताता है। इसके अलावा एवरेज प्राइस भी। ये मोटी मोटी 10 चीजें हैं जो कि H10 के एक्सरे में आप लोगों ने चेक करनी है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास मॉड्यूल है H10 का, इंटरफेस है एक्सरे का। एक सेकंड मैं इसको जरा बड़ा करके दिखाता हूँ। चलें जी, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे ये आपको इंटरफेस इसका शो हो रहा है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें, ये सर्च वॉल्यूम शो कर रहा है, लेफ्ट साइड पे टॉप पे देखें तो सर्च वॉल्यूम नजर आ रहा है, जबकि ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है कि ये सर्च वॉल्यूम बताता है। अब ऊपर जितनी भी चीजें हैं ना यहाँ पे वो रेड में हाईलाइट की गई हैं, वो सारी की सारी आप देख सकते हैं। सर्च वॉल्यूम का ग्राफ मैंने कहा था कि वो हर महीने चेंज होता रहता है, तो यहाँ पे ये ग्राफ दिखा रहा है।
अभी यहाँ पे क्योंकि स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, अगर ये लाइव होता तो आप यहाँ पे क्लिक करते तो ये ग्राफ इसका ओपन हो जाता, जो कि हम आगे प्रैक्टिकल क्लास में करेंगे। इसके अलावा एवरेज रेवेन्यू ये देखिए इधर शो कर रहा है कि ये जितने भी सेलर बैठे हुए हैं ये एवरेज कितना रेवेन्यू बना रहे हैं, ये इधर उसने शो किया हुआ है। इसके अलावा एवरेज प्राइस बता रहा है कि मार्केट के अंदर एवरेज प्राइस क्या चल रही है इस प्रोडक्ट की। और इसके अलावा वो बता रहा है कि एवरेज रिव्यूज कितने चल रहे हैं मार्केट के अंदर। ये देखें, ये हर सेलर के अलग अलग रिव्यूज भी बता रहा है। ये देखें, अब ये देखें नंबर 5 वाला है, इसके वो कहता है 273 रिव्यूज हैं। इसके अलावा 6 वाले के वो कहता है कि 218 रिव्यूज हैं। यहाँ से ये देखें नंबर, ये पांचवा, ये छठा है, और फिर ये इसके रिव्यूज हैं। मतलब ये एक सेलर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है इस रो के अंदर। फिर अगली रो के अंदर तो दूसरे सेलर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। तो ये सारा कुछ इधर बता रहा है कि इसके रिव्यू काउंट कितने हैं, मीन हर सेलर के अलग अलग, और एवरेज कितने हैं ये भी इधर बता रहा है। रिव्यू वेलोसिटी बता रहा है कि भाई हर महीने कितने रिव्यूज नॉर्मली इनके ऐड होते हैं। इसके अलावा कैटेगरी यहाँ पे बता रहा है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं किस कैटेगरी में आती हैं, किचन एंड डाइनिंग में आती हैं, ये इसने इधर बताई हुई है। इसके अलावा हर सेलर का इंडिविजुअल रेवेन्यू बता रहा है कि पांचवे वाला इतने डॉलर बना रहा है, छठे वाला इतने डॉलर बना रहा है मंथली, ये बता रहा है। और ये यहाँ पे सेल्स हैं कि भाई ये सेल्स कितनी इनकी आ रही है, मंथली सेल्स ये बता रहा है। अगर आप इसको 30 पे डिवाइड कर दें तो डेली की आपकी निकल आएंगी। तो ये सब के अलग अलग से यहाँ पे सेल्स बता रहा है। उसके बाद ये ब्रांड्स हैं, हर लिस्ट के अलग अलग से उसने ब्रांड बताया हुआ है कि भाई ये जो लिस्ट है या फिर ये जो सेलर है इसका जो ब्रांड नेम है ये वाला है, और इसका ये है, इसका ये है। तो यहाँ से आपने ब्रांड डोमिनेंसी चेक कर लेनी है कि पहले 5 के अंदर अगर 3 स्पॉट्स के ऊपर एक ही बंदा आ रहा है, जैसे आ, ये आप देख लें कोई रिपीट हो रहा है इसमें पहले 5 के अंदर, तो मेरे ख्याल में तो कोई नहीं हो रहा रिपीट। पहले 5 के अंदर कोई नाम एक दफा से ज्यादा नहीं आ रहा, कोई भी नाम ब्रांड नेम। अगर तो वो 3 दफा आ रहा होगा तो इसका मतलब होगा, मतलब सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एक ब्रांड है बाटा, तो यहाँ पे भी बाटा का ब्रांड आ रहा है, यहाँ पे भी 3 जगहों पे अगर ब्रांड आ गया एक ही, तो वो ब्रांड डोमिनेंसी होगी। क्या आप कोई और ले लें, कोई भी ब्रांड नेम ले लें आप, ABCD, अगर वो ABCD 3 दफा 3 से ज्यादा दफा आ रहा है टॉप 5 में तो ब्रांड डोमिनेंसी होगी। अगर टॉप 10 के अंदर वो 3 से ज्यादा आ रहा है, 4 दफा आ रहा है या 5 दफा आ रहा है, तो फिर उसको हम ब्रांड डोमिनेंसी कहेंगे। लेकिन अगर टॉप 10 में वो 3 दफा आ रहा है रैंडम प्लेसेस के ऊपर, कहीं पहली पे, कहीं 7वीं पे, कहीं 5वीं पे, तो फिर उसको हम ब्रांड डोमिनेंसी नहीं कहेंगे। तो मेरे ख्याल में ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ब्रांड डोमिनेंसी क्या होती है कि अगर एक ही ब्रांड बार बार आ रहा हो तो वो ब्रांड डोमिनेंसी कहलाएगी, और ऐसी प्रोडक्ट्स को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि फिर हमें उस बड़े ब्रांड के साथ compete करना पड़ता है, जो कि एज अ न्यू सेलर मसला होता है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें हमने मोटी मोटी डिस्कस कर ली, और यहाँ पे टोटल रेवेन्यू भी बता रहा है कि भाई ये जितने भी सेलर इस लिस्ट में आ रहे हैं ये टोटल रेवेन्यू बना रहे हैं इतना। और फिर ये प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे बता रहा है, वोवेन प्लेसमेट, ये प्रोडक्ट का नाम है, इधर ऊपर शो कर रहा है। ये सारी चीजें होती हैं जो कि आपने हीलियम 10 की एक्सरे में देखनी होती हैं। ये मोटी मोटी बातें आपने नोट कर लेनी है, ये वैसे लिखी हुई भी हैं इधर, और नोट कर लें भी तो बेहतर है। खैर, हीलियम 10 की एक्सरे में ये चीजें देखनी होती हैं आपने। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जंगल स्काउट को, कि आपने जंगल स्काउट में क्या क्या देखना है। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ये सारी चीजें आके मैं चला के भी दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे चलती हैं, बहुत ही आसान है। तो होपफुली यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियरली समझ आ रही होंगी। आगे की कुछ चीजें रिपीट भी होंगी तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ।